देखिए, अमेरिका को कि वहां पर वो हैं कि नहीं है। उनके पास नक्शे में जो जो निशानदेही थी कि यहाँ पर ये इनका ऑफिस है, ये इनका ऑफिस है, ये इनका ऑफिस है, और दिन का टाइम है, हमको प्रॉपर इनपुट नहीं मिल रही है, दिन का टाइम है, ये ऑफिस में होंगे, हमला कर दो। हम कम से कम 100% नहीं तो 50-60% कामयाब हो जाएंगे। ये अमेरिका की सोच थी अपनी। इसमें कोई भी इब्बत नहीं है मुमताज भाई। एक चीज ये, प्लस वहां पर उनको जीपीएस लोकेशन देने वाली, जब उनके लोग खamenei साहब के ऑफिस को घेर करके अटैक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको पिन पॉइंट जीपीएस की लोकेशन नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, एक मैसेज व्हाट्सएप या कोई भी एप्लीकेशन में मैसेज कर सकते हैं डन करके। तो ये भी हमला होने का एक ऑथेंटिक रीजन हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरीके से इन्होंने लीडरशिप पे अटैक किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लीडरशिप पे अटैक हुआ है। और हमने आपसे पहले भी ये बात शायद शेयर की थी हम लोगों ने कि ईरान को मौका मिलेगा तो ईरान लीडरशिप पे अटैक करेगा इजराइल के। वो चाहे खुद नेतन्याहू क्यों ना हो, चाहे उनके मोसाद के, आईडीएफ के चीफ क्यों ना हो, वो ईरान को मौका मिलेगा, ईरान करेगा। और ईरान तलाश में था। अगर हम आप ये कहें कि ईरान प्रिपेयर्ड नहीं था, तो ये एक मज़ाक की बात हो जाएगी। हम भी जानते थे, आप भी जानते थे, ईरान मौके की तलाश में था। अब ईरान को मौका मिल गया है। अब देखना है कि ईरान इस मौके को कितना इनकैश कराता है, कि ईरान फिर से दब जाता है या फिर ईरान पूरी दुनिया को जून 2025 की तरह चौंकाएगा। क्योंकि इस बार चौंकाना थोड़ा मुश्किल है। इज़राइल को फुल प्रूफ डिफेंसिव लेयर में पूरा पैक करके रखा हुआ है। ईरान के हमले सऊदी अरब से भी रोके जाएंगे, ईरान के हमले इराक से भी रोके जाएंगे, जितने भी मिडिल ईस्ट में इनके एयरबेस है वहां से रोकने की कोशिश होगी। प्लस उसके अलावा मुमताज भाई, जॉर्डन जो इजराइल से ही पहले पड़ता है, उसको भी एकदम फुल उसमें रख दिया गया है कि वो वहां से भी इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो रोके जाए। अब ये देखना है कि जो ईरान की स्ट्रेटेजी थी, वो ड्रोन की थी पहले। पहले ड्रोन भेजना, ड्रोन भेज करके इनकी जो मिसाइलें हैं उनको वेस्ट करना, फिर उसके बाद अपनी मिसाइलों को अटैक करना। ये इकट्ठे 400 मिसाइल को भेजना, और ये मिसाइल क्या उनको चकमा एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे पाएंगे? 400 में अगर 50 भी गिरने में कामयाब हो जाते हैं मुमताज भाई, यही इजराइल के लिए बहुत काफी हो जाएगा आज के लिए। जी। हो जाएगा। और ये देखिए, जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ पे सुवर्णा राज साहब जुड़ गए। उन्होंने कहा कि जिसका इंतजार कर रहा था आखिर वो हो गया। अमेरिका कभी भरोसे वाला नहीं है, अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। बातचीत इसका मतलब ड्रामा था, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। संयुक्त हमले हुए और राष्ट्रपति भवन पर भी हमले हुए, किसी की हलाकत नहीं हुई है। लेकिन एक चीज तो अब्दुल वाहिद साहब तय था, ठीक है अटैक है, लेकिन हलाकत जैसे पहले इससे पहले होती रही है, लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। क्योंकि खamenei साहब प्रेसिडेंट के बारे में और मिनिस्टर, तो एक चीज तो तय थी कि ईरान पूरी तरह से अलर्ट था। ईरान को ये कम से कम था कि ये अटैक कर सकते हैं। ये भी कम कामयाबी नहीं। देखिए, ईरान ने अटैक नहीं किया या डिफेंस करने में कहा, हो सकता है कि डिफेंस भी कुछ हुआ हो, लेकिन बहरहाल अभी तक तो ऐसा नहीं है। अभी रिपोर्ट और आना बाकी है। लेकिन ईरान पे जो नुकसान होना चाहिए तो उसकी रिपोर्ट नहीं है। तो ईरान अलर्ट मोड में तो था। इस बार पहले जैसा नहीं था, ऐसा लग रहा है अभी तक की रिपोर्ट में। अब्दुल वाहिद साहब, वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि इसराइल के शहरों पर मिसाइल गिरने शुरू हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट फायर किया है और इसके अलावा हुसी की तरफ से मिसाइल दागा जाना शुरू हो गया है। दूसरा यह है कि मुझे लगता है कि फुल फ्लेज ऑल आउट वार में ये जंग जो है पूरी तरह से तब्दील है। और अब जो है लगता है ऐसा कि ये पूरी तरह से एक बहुत बड़ा जो है मतलब एक महाजाराई देखने को मिलेगी इसमें। तो और जो है सबसे
जो है ये है कि एक ब्रॉड डे लाइट में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी ब्रॉड डे लाइट में की है। इस वक्त इसराइल के कई शहरों पर मिसाइल गिर रहे हैं, पूरी की पूरी तस्वीरें बहुत सारे चैनल्स पर आ रही हैं। इट मीन्स दैट कि अमेरिका ने जो अपने सारे सिस्टम लगाए थे, अभी तेल अवीव में भी ईरान का मिसाइल गिरा है। इट मीन्स दैट कि इनका पूरा डिफेंस सिस्टम इसराइल का पहले भी एक्सपोज हुआ था कि वो नील बटे सन्नाटा है, आज भी एक्सपोज हो गया है कि इसराइल जो है हिजबुल्लाह के मिसाइल रोकने में नाकाम रहा, हूसी के मिसाइल आज रोकने में नाकाम रहा और अभी ईरान का मिसाइल इसराइल पर गिर गया है। इट मीन्स दैट कि ये उसको भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। इसराइल की सड़कों पर जो है भगदड़ देखी जा रही है और अभी जो है नेतन्याहू ने जो नेशन टू द एड्रेस किया है वो भी एक डरी हुई आवाज है उसकी। तो इट मीन्स दैट कि अब जो है इस बार मुझे नहीं लगता कि ईरान पिछले की तरह किसी नरमी का मुजाहरा करेगा। जी बिल्कुल नरमी का मुजाहरा नहीं करेगा। और राशिद साहब, ये क्या हिमाकत हुई कि इससे पहले जिस तरह से 12 दिन की जंग छेड़ी गई थी और इजराइल ने अटैक किया था और मुंहतोड़ जवाब मिला था, इतनी ईरान जो है, ईरान की इतनी तैयारी को देखने के बावजूद मैं बार बार वही कह रहा हूं कि क्या इनको ऐसा लगा कि नहीं अटैक होना चाहिए, हमला किया जाना चाहिए? ये वजह क्या है इसके पीछे? कौन सा डर था, कौन सा खौफ था? क्योंकि देखिए ईरान जो है, ये आप समझ लीजिए कि पहले जैसे होता रहा है वो नहीं होगा। ईरान ने विदिन मतलब चंद वो कह ले कि चंद घंटों में ही रिएक्शन शुरू कर दिया। और जैसा कि अभी अब्दुल वाहिद साहब बता रहे हैं, और रिपोर्ट जो आ रही है वो यही रिपोर्ट आ रही है कि तेल अवीव पे मिसाइल जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं, कई हैफा पे मिसाइल गिरे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमला जवाबी जो है कार्रवाई होना तय था। रेशमा बानो ने लिखा है कि तेल अवीव और हैफा में ब्लास्ट हुए हैं, वहां पे भी धमाके हुए हैं और 8 बड़े ठिकाने जो इजराइल के, यानी इतना सब कुछ जानने के बावजूद मतलब ये हमला किस लिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। जबकि पता है कि ये ईरान इस बार रुकेगा नहीं। और हूती अंसारुल्लाह हौती ने भी कहा था, और हिजबुल्लाह जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि साहब उनके पास वो नहीं होंगे रॉकेट, लेकिन उन्होंने भी रॉकेट लॉन्च किया। देखिए वहां से 40-50 किलोमीटर की ही दूरी है। और अगर देखिए इस तरह के हालात बने तो मुझे लग रहा है कि लेबनान सरकार भी शामिल हो सकती है। बहरहाल राशिद रिजवी साहब, ये हिमाकत क्यों, क्या डर था बातचीत के दौरान, ये हमला क्यों, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? देखिए ये हमला तो इजराइल हमेशा से ही चाहता था। कभी इजराइल इस हमले से अपने आप को अलग रखने की कोशिश नहीं किया उसने, लेकिन इस बार उसके हौसले ज्यादा बुलंद इसलिए थे कि अमेरिका ने घेराबंदी करके रखी थी। उसको लगा ये गोल्डन चांस है, और अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसके बाद मुमताज भाई हम आते हैं कि इजराइल ने अपने सेफ्टी के लिए क्या किया। तो अमेरिका ने, अभी हमने आपको बताया था कि इजराइल की एक सुरक्षा कवच दिया उसने, इराक से लेकर के आपका सऊदी अरबिया, ओमान, हर जगह से, जॉर्डन से, हर जगह से, बहरैन में लगाया इन्होंने, कतर से एयर डिफेंस सिस्टम, वहां से ईरान के हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की। पूरा डिफेंसिव एक कई लेयर की डिफेंस इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। अगर इतनी प्रोटेक्शन होने के बाद भी ईरान की मिसाइल तेल अवीव या हाइफा में गिर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा ईरान, इजराइल और अमेरिका का। मुमताज भाई अगर 50 गिर गए, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अगर 50 गिर गए तो आप ये समझिए कि शाम तक नेतन्याहू हाथ जोड़ के खड़ा भी हो जाएगा और सीज फायर के लिए इधर उधर दूसरे मुल्कों से फोन कराना चालू कर देगा। लेकिन जब भी एक चीज पहले से तय हो चुकी है कि इंतजार में बैठा हुआ था ईरान कि तुम हम पर हमला करो फिर हम उसका जवाब दें, तो ये चीज जैसे कि नेतन्याहू ने कहा था कि मैंने जब पहला रिजीम 1969 का बदला, फिर जो हमारे 400 डिप्लोमेट और ऑफिस बेयरर्स को इन्होंने कैद कर लिया उसका बदला, फिर जो इनकी वो एक आर्मी गई थी वहां पर
उनको बचाने के लिए वो सब मारी गई, कहा फिर उसका बदला, कई बदले उन्होंने अपनी स्पीच में गिनाए। तो और उसका बदला सब मैंने लिया और बहुत जोरदार लिया। तो अब आप ये बताइए कि आपने इतने बदले ले लिए, तो अगर ईरान भी बदला गिनाना चालू करेगा तो ईरान के पास बहुत सारे बदले हैं। वो इतने बदले गिना करके इतनी मिसाइल मार देगा कि इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये जमीन है कि धुआं है कि पानी है, क्या है। लेकिन अगर इनका डिफेंसिव फेल होता है, इनका डिफेंस फेल होता है, तो मुमताज भाई इजराइल को कोई भी नहीं बचा सकता। और ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते, बहुत बड़ी बात है, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको इजराइल से बहुत बड़ी न्यूज सुनने को मिलेगी। जी मुमताज साहब, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, खबर आ जी। रही है यहाँ पे, खबर ये आ रही है कि यमन ने भी रिएक्शन शुरू कर दिया है। ये खबर आई है यहाँ पे, यमन ने साफ साफ कह दिया है। यहाँ पे यमन का कहना है कि वो बहरे अहमर में अपने अहदाफ पर हमला दोबारा शुरू करेगा। तो रेड सी को ब्लॉक करने का भी सिलसिला, और मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भी ईरान बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये आप देखिए ये किस तरह का हमला और क्या क्या अपडेट है यहाँ पे। अब्दुल वाहिद साहब, क्या लग रहा है जी, कि लेटेस्ट ये है कि जी, रशिया ने अभी इस पूरे अटैक को मजम्मत करते हुए बोला है कि ये जो है अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने आया है कि वो शांति का पक्षधर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बहरीन और कतर में धमाके की आवाज सुनी गई है। इट मीन्स दैट कि ईरान ने बहरीन के अमेरिकी बेसिस पर अटैक शुरू कर दिया है। दूसरा यह है कि लेबनान की साइड से साउथ इसराइल पर अटैक शुरू किया जा चुका है। तो अब जो है ये इसका एस्केलेशन बहुत बड़ा है और हैफा, हलोन, अश्कलोन और कई सारे इस्राइली शहरों पर ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं। कई ऑयल डिपोट से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम जैसे पहले बर्बाद था, आज भी बर्बाद है। ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा है। अगर वो रोक पाता तो हैफा, अश्कलोन और दीगर इसराइली शहरों से धुएं के गुबार नहीं उठते। तो ये जो है लेटेस्ट रिपोर्ट जो कुछ सामने आ रही हैं वो ये है। जी बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है, और ये भी कि इराक भी जो इराक में मौजूद है, जो मिलिशिया जो वहां पे कताए हिजबुल्लाह, उसके भी 30,000 लड़ाके पहले ही से तैयार थे। तो इसका मतलब ये है राशिद रिजवी साहब की जंग, चूंकि आप ये देखिए ना कि देर नहीं लगी, हिजबुल्लाह भी एक्शन में आ गया, हूती भी एक्शन में आ गया, और मैं समझता हूं इराक से भी ये सूरत हाल होगी। तो ये तो पहले से तय था, लेकिन क्या लग रहा है कि अब जो बेसेस हैं जहां जहां, जैसा कि अभी बताया अब्दुल वाहिद साहब ने कि अमेरिकी बेसेस वो निशाना बन गए। इसका मतलब ये है कि ईरान ने जो कहा था कि हम सारे टारगेट्स को जो है निशाना बनाए, उसकी शुरुआत हो गई। राशिद रिजवी साहब जी, अभी अल जजीरा पे बहरीन का वीडियो तो आ गया है, जहां हमला हुआ है, बहरीन पे गिरा है मिसाइल, बहरीन का आ गया है। तो अभी तो जो पहला 400 मिसाइल रिलीज किए, वो 400 मिसाइल तो उन्होंने रिलीज किए थे सीधे इसराइल के लिए। अब उन्होंने कतार और बहरीन की तरफ कब रिलीज किया और कितने मिसाइल रिलीज किए, अभी इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं निकल पाई है। मतलब जो उन्होंने कहा था कि एक वक्त 2000 मिसाइल पर हमारी उंगलियां हैं, हम उस पर हमला कर सकते हैं अगर जवाब हम पे हमला हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ईरान जो बोल रहा था वो कोई धमकी नहीं दे रहा था, उसके वो इतना मजबूत था, तैयार था। इसीलिए 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने फौरन जवाब दे दिया। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बहरीन पे हो जाएगा। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे बहुत क्लियर कट तस्वीर सामने आ गई है। ये आप देख सकते हैं, ये बहरीन की तस्वीर, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन खबर जो आ रही है वो यही कि यहाँ पे द यूएस नेवल बेस जो है इनका बहरीन में, उसको जो है बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। तो एक चीज तो तय हो गई अब्दुल वाहिद साहब कि ये जंग जो है वो एस्केलेट करेगी, ऐसा लग रहा है।
अब इसमें देखना होगा कि अभी मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया। हालांकि जो बेसेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया है अटैक के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से, क्योंकि ओआईसी ने भी कल खबरदार किया था कि अटैक मत करना। इससे पहले कतर, तुर्की, सऊदी अरब, यहां तक कि आप देखिए यूएई ने भी खबरदार किया था कि अटैक करना ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी अटैक हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि इन मुस्लिम देशों का क्या रिएक्शन होगा? अब्दुल वाहिद देखिए, साहब, ऐसा है कि मुस्लिम देश मजबूर हैं। अभी अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, उसमें यह है कि कतर के बेस से भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने उड़ानें भरी हैं। तो इट मीन्स दैट कि जो ये देश बोलते थे कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, क्या वो इतने सक्षम है कि अमेरिका उनकी बात माने? अगर ये सक्षम होते तो क्या अमेरिका उनके बेसिस का यूज करता? तो कतर से अगर ईरान पर अटैक हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि कतर की तरफ से जो ये बातें कही जा रही थी, वो जो है कतर के अंदर इतना हौसला हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को टर्म्स डिक्टेट कर सके। जी, तो ये सही कह रहे हैं कि बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन क्या क्या राशिद साहब, क्या लग रहा है कि किस तरह की सूरत हाल होगी? क्या ये वाकई फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होगी? तो अगर इंटरनेशनली इसका क्या रिएक्शन आने वाला है? क्या आपको लग रहा है रूस और चाइना का? फिलहाल देखिए वहां पे खबर ये आ रही, राशिद साहब आपको बता दूं कि ईरान ने डिफेंस किया है। ऐसा नहीं कि डिफेंस नहीं किया है, ईरान ने डिफेंस किया है। लेकिन इस बार जो मिसाइल से अटैक किया इजराइल, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले वो जो अटैक करते थे वो अपने एयर जेट से करते थे, इस बार मिसाइल से शुरुआत की है। ये क्यों? क्या इनको डर था कि इंटरसेप्ट कर लेगा ईरान, ईरान मार गिराएगा लड़ाकू जहाजों को, इसलिए उन्होंने मिसाइल से अटैक किया? ये एक बड़ी तब्दीली तो है, क्योंकि ये जाते थे बम गिरा के आते थे, वो नहीं हुआ इस बार। राशिद साहब, देखिए मुमताज भाई, ये जो आप ये देखते हैं कि जो फाइटर प्लेन में मिसाइल लगती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा ताकत है जितना लॉन्चर से मिसाइल जाती है। बहुत सारी मिसाइल तो ऐसी होती हैं कि जिनका वेट ही आपका एक फाइटर प्लेन के बराबर हो जाता होगा। तो वो ज्यादा बारूद, ज्यादा एक्सप्लोसिव उसमें नहीं होता है फाइटर वाले में। और यहाँ दोनों यूज हुआ है। जो यूज हुआ है अमेरिकन बेस पे, वो मिसाइल जखीरे पे अटैक करना, के न्यूक्लियर जखीरे पे अटैक करना, न्यूक्लियर बेस पे अटैक करना, वो तो इन्होंने कर दिया। और प्लस उस पे एयर बेस पे तो वो तो इन्होंने कर दिया मिसाइल से। लेकिन जो टारगेट किया इन्होंने उसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरह, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्लस आपका खामनेई साहब का ऑफिस, और आईआरजीसी का, नेवी का, इनके एयरफोर्स का जो थे इनके सीनियर कमांडेंट थे, उनके ऑफिस, ये सबको इन्होंने फाइटर प्लेन से किया है। उसको उन्होंने मिसाइल से नहीं किया मुमताज भाई। तो वही इन्होंने, दो लोगों ने अलग अलग काम अपना बांट लिया था। इसराइल ने अलग अपना काम बांट लिया था, अमेरिका ने अपना काम अलग बांट लिया था। और आज इसराइल ये बयान भी दे रहा है, आज आईडीएफ भी बयान दे रहा है कि इसकी प्लानिंग तो 1 महीना पहले से थी। डेट जो आज तय थी, ये 1 महीना पहले से तय थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आईडीएफ को यह कहना है कि डेट 1 महीना पहले से तय थी, तो ये मान लिया जाए कि अगर अमेरिका किसी से बात करने की बात करता है तो उससे बात ना करना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको जो करना है वो पहले से ऑलरेडी प्लान करके बैठा हुआ है। तो फिर सामने वाले को जो करना है वो खुद ही कर दे। तो जो हरकतें पिछले बार वाली वापस से रिपीट की है अमेरिका ने, कि बातचीत के दौरान उसने हमला कर दिया, तो इसके लिए ईरान तो तैयार था। लेकिन ईरान को एक मौका मिल गया है पूरी दुनिया में इसको एक बेनकाब करने के लिए कि ये कतई भरोसे के लायक नहीं है। और दूसरे दूसरे कंट्रीज से अभी रिएक्शन चालू हो रहे हैं। आपको पता है यूरोप कंट्रीज से, 1-2 कंट्रीज से आया है, शायद मेरे ख्याल से नॉर्वे बोला है समथिंग, कि जब बातचीत चल रही थी तो अटैक करने की क्या जरूरत थी। अगर इतना भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है ये। अगर इनके खिलाफ इस तरह की चीजें आ रही हैं यूरोप कंट्री से, तो चीजें भी और बढ़ेंगी मुमताज भाई। तो अभी शाम तक हम लोग को नजर बना के रखना है। राशिद साहब, यहाँ पे ये बहरैन की आप सुन सकते हैं आवाज। यहाँ पे ये बहरैन थे, वीडियो भी
जारी हुआ है। यहाँ पे आप आवाज सुन सकते हैं किस तरह से ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप देखिए, ये बहरैन से ताजा ये प्रेस टीवी ने जारी किया है। तो एक चीज तो तय हो गई कि ये वॉर छिड़ गई है। और ईरान ने जो कहा था राशिद साहब के हमारा सब टिगर पे, कल आपने भी कहा था कि वो है अब्दुल वाहिद साहब, जो ईरान ने कहा था तकरीबन वो चीज तो दिखाई दे रही, क्योंकि ईरान ने लेट नहीं किया और ईरान ने उन मकामात पर जिसकी तरफ किया था। तो लेकिन दुनिया के सामने क्या मैसेज जाएगा कि भाई ज्यादती तो देखिए इन्होंने शुरुआत की और ऐसा कोई माहौल नहीं था, बातचीत थी। ये बातचीत के दौरान इस तरह के अटैक को किस तरह से देखा जाएगा? मैंने अभी बताया आपको कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आ गया है। रशिया ने बोला है कि न सिर्फ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बल्कि ये अमेरिका का जो है असली चेहरा दुनिया के सामने लाता है कि ये लोग अमन नहीं चाहते। अब आप बताइए कि इससे भयंकर और इससे शदीद तर स्टेटमेंट किसी कंट्री का क्या होगा? बताइए आप। अमेरिका बातचीत में यकीन नहीं रखता, अमेरिका अमन नहीं चाहता। ये साफ साफ रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया है, जो बहुत सारे चैनल चला रहे हैं इसको। जी, रिएक्शन ये है। तो इस वक्त जो है अमेरिका की छवि खुद दागदार हुई है और अमेरिका और इसराइल दोनों दुनिया के सामने एक्सपोज हुए हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। एशिया के ममालिक के लिए ये बहुत बड़ा है। इट्स अ हाई टाइम कि इसमें अमेरिकन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए ईरान के साथ एकजुटता दिखाएं। जी।